हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर। टुडेज टॉपिक इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। हियर इज द क्वेश्चन, A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. According to the partnership agreement, C is to get a minimum amount of rupees 10,000 as his share of profit every year. The net profit for the year ending is 31st March 2018 and amount is rupees 40,000. First of all, we will distribute the profit among the partner. Working note. Share of profit. Number one, share of profit. Partners are A, B and C. Partners are A, B and C. Ratio 5:3:2. 5:3:2, that means 5 plus 3 plus 2 equals to 10. So it will be 5 by 10, 3 by 10 and 2 by 10. And the profit amount is rupees 40,000. Profit amount is rupees 40,000. Four five जा 20. 4 3 जा 12,000 and 4 2 जा 8,000. The profit, share of the profit is 20,000, B 12,000 and C 8,000. Here is an information. The partners, or according to the partnership deed, agreement, C is to get a minimum amount of rupees 10,000. एग्रीमेंट के द्वारा कहा गया है कि C को 10,000 देना है. But when I distribute the profit among the partner, C gets only 8,000. लेकिन एग्रीमेंट के द्वारा बताया गया है कि C को हम लोग को कितना देना है? 10,000. Then deficiency. Guarantee amount is 10,000 and according to the share of profit, he or she gets 8,000. So deficiency amount is rupees 2,000. पार्टनरशिप डीड के अनुसार उनको कहा गया है कि उनको कितना देना है? 10,000. लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हुआ तो here is only he or she gets 8,000. That means there is deficiency of rupees 2,000. Now who will be paid the rupees 2,000? In this question, there is not mention who will pay the deficiency amount. इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि C का जो डेफिशिएंसी अमाउंट है वो कौन पेमेंट करेगा. ऐसे सिचुएशन में माय डियर स्टूडेंट, आपको समझना है कि जो डेफिशिएंसी अमाउंट है, बाकी जो दो पार्टनर हैं A और B, वो उसको कंप्लीट करेंगे. कैसे? यहां देखिए. A and B. The ratio is 5:3:2.
पार्टनरशिप डेट गारंटेड टू पार्टनर सी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां जो सी का रेशियो है उसको मिटा देंगे, तो यहां क्या बच गया 5:3। सो इट विल बी राइट 5/8 एंड 3/8। ये जो 2000 सी को देना है, जो डेफिशिएंसी है, वो कौन देगा, ए और बी। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ए देगा या बी देगा। ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट को खुद डिसाइड करना है कि जो रेस्ट पार्टनर है, सी को गारंटी दिया गया है और यहां पर पार्टनर है ए, बी और सी, तो सी का जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट कौन करेगा, ए और बी। किस रेशियो में, 5:3 में। अमाउंट 2000, 8 2 जा 16, 8 5 जा 750. So A gives ₹1250 and B gives ₹750. This is the working note. अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे कि कैसे ए और बी सी को देगा और सी कैसे ए और बी से लेगा। नाउ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरों के बीच प्रॉफिट बांटने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बाय पीएल अकाउंट 40,000। वर्किंग नोट में आपको हमने बताया है प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। ए को कितना था 20, बी को कितना 12 और सी को कितना 8000। डेफिशिएंसी अमाउंट 2000। ये 2000 कौन पेमेंट करेगा, ए और बी। जो पेमेंट करेगा वहां पर हम लोग माइनस करेंगे। ट्रांसफर टू सी, हाउ मच अमाउंट 1250 0 7 8 1। ट्रांसफर टू सी 750 0 5 2 1 1। ए ने सी को दिया, बी ने सी को दिया, तो सी में प्लस होगा। यहां पर हम लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ए, हाउ मच अमाउंट 1250। वंस अगेन ट्रांसफर फ्रॉम बी, बी से कितना आया 750। टोटलिंग करेंगे तो ये कितना आएगा 10,000। अब हम इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 40,000। इसको भी हम ऐड करेंगे 40,000। तो ये आप अभी हमसे सीख रहे थे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। यहां पर इस क्वेश्चन में डिक्लेयर नहीं था कि ये जो गारंटी 10,000 का सी को दिया गया है, इसकी जो डेफिशिएंसी 2000 है वो कौन पेमेंट करेगा। ऐसे सिचुएशन में जिस पार्टनर को गारंटी दी जाएगी उसके अलावा जो फॉर्म में पार्टनर होंगे वही उसको पेमेंट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि गारंटी किसी एक पार्टनर के द्वारा दी गई है। Here A, B and C are partners
in the ratio of 2:2:1, guarantee of minimum amount to rupees 10,000 to C, profit of every year, any deficiency arising on that account shall be met by B. यहाँ पर C का जो अमाउंट में डेफिशिएंसी आएगा वो कौन देगा? B देगा। इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या देखा? यहां पर किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं था कि जो डेफिशिएंसी अमाउंट है वो कौन पेमेंट करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में साफ लिखा हुआ है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो पेमेंट कौन करेगा? बी करेगा। तो पहले इसका वर्किंग नोट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए बी एंड सी, रेशियो 2:2:1, that means 2 + 2 + 1 = 5. So it will be 2/5, 2/5 and 1/5, and profit for the year is amount rupees 40,000. So we will write here 40,000, 5 8 जा 8 2 जा 16, 5 8 जा 8 2 जा 16 and 8 1 जा 8. So profit A gets 16, B 16 and C 8,000. Guarantee of profit to the partner C is rupees 10,000. So here deficiency amount is minimum guarantee 10,000 और C को मिला 8,000, तो डेफिशिएंसी अमाउंट क्या हो गया? 2,000। पिछले वीडियो में आपने देखा कि ये जो 2,000 है वो हम लोग A और B में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है C का जो डेफिशिएंसी अमाउंट है वो कौन देगा? B देगा। नाउ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरों के बीच प्रॉफिट बांटने के लिए अकाउंट बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये साल में एक बार बनाते हैं, एंड ऑफ द ईयर। तो इसमें हम लोग को एक डेट मेंशन करना पड़ता है। द डेट इज गिवन हियर 31 मार्च 2016। द डेट इज 31 March 2016 rupees. This is particular. Profit for the year is rupees 40,000. So we will write by profit and loss account. How much amount? 40,000. वर्किंग नोट में हमने आपको बताया कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन पार्टनर? एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। प्रॉफिट इज 16, 16 एंड 8। वर्किंग नोट में हमने आपको बताया है ए को हाउ मच अमाउंट? 16, बी को 16 एंड सी को 8। ये जो डेफिशिएंसी अमाउंट है 2000 हु विल बियर? बी। तो जो पेमेंट करेगा उसका कैपिटल माइनस हो जाएगा।
फॉर टू किसको देगा, सी को। हाउ मच अमाउंट, 2000। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है जो डेफिशिएंसी अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ बी पेमेंट करेगा, तो बी में माइनस होगा। और किसको चाहिए, सी को चाहिए। ये कहां से आएगा, बी से आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम बी, हाउ मच अमाउंट, 2000। और ए को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ए का अमाउंट हम यहां न लिख करके डायरेक्ट इसको कहां लिखेंगे, आउटसाइड में लिखेंगे। नाउ एडिंग 16, 14 and 10 we get 40,000. This is also 40,000. तो ये जो एग्जांपल हमने बताया, जब डेफिशिएंसी अमाउंट को कोई एक पार्टनर पेमेंट करेगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में किसी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे सिचुएशन में एक पार्टनर गारंटेड पार्टनर होगा, बाकी उसके अलावा जो पार्टनर होंगे वे लोग मिल करके उस पार्टनर के डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।